हेलो। कैसे हैं आप? मुझे सुनने वालों, मेरे गीतों को सुनने वालों, मेरी रचना धर्मिता को समझने वालों। एक आज गीत पढ़ने जा रही हूँ। कल योगा डे था और गर्मी बहुत है और आप देख रहे हैं कि ये पसीना गिरी चालू है। तो बस ऐसे ही पसीने के मौसम में एक पसीना पसीना कर देने वाला गीत हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। और एक बात आपसे बताना चाहते हैं। कल मुझे लगा कि योगा डे था। कल जो लोग कभी योगा नहीं करते थे उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर फोटो खिंचाई, बहुत अच्छे अच्छे फोटो, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर उनकी एक पैर पे खड़े होकर योगा की आई। लेकिन नहीं, योग आप रोज करें और ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और आपको स्थिर रखने के लिए अंदर से भी बहुत ज़रूरी है योग का करना। एक जो गीत मैं पढ़ने समय जा रही हूँ आपके सामने, वो मैं बता दूं, वो एक ऐसी बहुत पहले का लिखा हुआ मेरा गीत है। शायद ये गीत 2015 में हमने लिखा था। मेरी डायरी में वो डेट पड़ी हुई है 2015। ये आप देखिए। तो वो गीत है ना, पहले के समय में क्या होता था कि प्रेम पत्र का आदान प्रदान होता था। आजकल तो व्हाट्सअप है, वीडियो कॉल है और तमाम ऐसा जरिया हो गया कि आप कान में कुछ लगाए रहिए और बात करते रहिए, गाड़ी चलाते रहिए। दोनों आप आपका बिजी है तब भी आप अपने प्रेमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों प्रेम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो लड़की अगर छत पे चढ़ जाए तो वो आवारा घोषित हो जाती थी कि वो रोज रोज छत पे क्यों चढ़ती है। तो हम उन दिनों की बात बता रहे हैं। तो और एक और बहुत बड़ी बात थी उन दिनों कि अगर आपने प्रेम कर भी लिया तो आपकी शादी तो होनी नहीं है। मतलब 80% किस्से यही होते थे कि शादी किसी और से हो जाती थी। और वो प्रेम लेकर के लोग अपना जीते थे, बहुत दिनों बाद भी मिलते थे। तो उसी तरह गृहस्थ जीवन को जीते हुए दोनों मिलते थे, रिश्ते में, नाते में, जैसे भी आपका प्रेम हुआ हो। प्रेम तो कुछ सोच समझ के किसी समीकरण से नहीं होता जाता है। तो वहाँ पर क्या होता था कि हम पत्र के माध्यम से एक दूसरे को याद करते थे। और उन दिनों पत्र पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम होता था कि प्रेमी तक या प्रेमिका तक पत्र पहुँचे कैसे। तो एक प्रेमी है या प्रेमिका है, बहुत सारा पत्र इकट्ठा करके बैठा है और उसको बहुत दिनों बाद, अपनी एक उम्र बीत जाने के बाद, बक्सा उसने खोला है और अपने पुराने बक्से की सफाई की है तो उसमें बहुत सारे पत्र निकले हैं। बस बात यहीं से शुरू होती है। देखिएगा कि आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने आज पुराने खत का हमने आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। छेड़छाड़ वाले खत हैं, कुछ झगड़े और मिलन के, कुछ दिन की बेचैनी वाले, कुछ उदास रातों के। छेड़छाड़ वाले कुछ हैं छेड़छाड़ वाले खत हैं, कुछ झगड़ीली बातों के, कुछ दिन की बेचैनी वाले, कुछ उदास रातों के। कोई लंबा कोई छोटा, कोई लंबा कोई छोटा, कोई गोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। जिसमें सिर्फ मजाक लिखा था वो खत हंसते हैं। जिसमें सिर्फ मजाक लिखा था वो खत हंसते हैं। ना मिलने की मजबूरी वाले खत डसते हैं। कोई गंगा का पानी तो कोई गंगा का पानी तो कोई शोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है।
हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। प्यार से सहला कर देखा हर खत एक बच्चा है। प्यार से सहला कर देखा हर खत एक बच्चा है। अपने अपने संदर्भों में हर खत सच्चा है। प्यार से सहला कर देखा हर खत एक बच्चा है। अपने अपने संदर्भों में हर खत सच्चा है। गीतों का दरवाजा इन्हीं खतों ने खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। दर्द भरी बातों वाले खत गुमसुम बैठे हैं। दर्द भरी बातों वाले खत गुमसुम बैठे हैं। हमें चिढ़ाने वाले खत मुंह ढक कर लेटे हैं। दर्द भरी बातों वाले खत गुमसुम बैठे हैं। हमें चिढ़ाने वाले खत मुंह ढक कर बैठे हैं। छत पर नाव बना कर फेंका, छत पर नाव बना कर फेंका वो खत भोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। इन्हीं खतों में आसानी से तुमको पाते हैं। कहते हैं कि कोई पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। इन्हीं खतों में आसानी से तुमको पाते हैं। शाम ढले सारे खत हमसे मिलने आते हैं। इन्हीं खतों में आसानी से तुमको पाते हैं। शाम ढले सारे खत हमसे मिलने आते हैं। हर खत ने मेरी सांसों में, हर खत ने मेरी सांसों में, हर खत ने मेरी सांसों में तुम्हें टटोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। आज पुराने खत का हमने बक्सा खोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है। हर खत अपनी अपनी भाषा में कुछ बोला है।